हेलो बच्चों। तो हम लोग शुरू करते हैं। दो टॉपिक देखते हैं, छोटा छोटा टॉपिक है, दोनों ही आपका पढ़ा हुआ है, बहुत बड़ी बात नहीं है। बाटहीन धारा तो आपने पिछला वीडियो में ही थोड़ा बहुत इंडिकेट किया था मैंने, बस उसी को अरेंज करना है, आज सजाना है। सबसे पहले देख लो बाटलेस कंपोनेंट। देख लो बाटलेस कंपोनेंट क्या होता है, बाटहीन अवयव क्या होता है। बाटलेस कंपोनेंट, बाटहीन अवयव क्या होता है। इसको बाटहीन अवयव को घटक भी कहते हैं, बाटहीन अवयव कहते हैं या बाटहीन घटक भी कहते हैं इसको। ऐसा ना हो कि मैं अवयव पढ़ाता रहूं, घटक आपको मिले तो संकट में पड़ जाओ। तो बाटहीन घटक या बाटहीन अवयव, एक टॉपिक तो ये है, दूसरा बाटहीन धारा है। देख लेते क्या है। तो बाटहीन घटक जो होता है ये क्या होता है। देखो बाटहीन घटक आपको देखने को कहाँ कहाँ मिलेगा। ये देखने को मिलेगा LR में, और देखने को मिलेगा LC में, और सॉरी LR में, आपको दिखा देगा RC में, और दिखा देगा LCR में, तीनों में दिखा देगा। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, हम इसको LCR को चुन रहे हैं, LCR को चुन रहे हैं। हालांकि चलो तीनों पर ही थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, बहुत आसान है, टफ नहीं है। क्या है बाटहीन घटक। देखो अगर LR सर्किट होगा, पहला में देखो LR सर्किट अगर होगा तो क्या होगा। काफ़ी कुछ अब सर्किट देख लिया ऐसा। ये हो गया क्या L, और ये क्या हो गया R। तो ये क्या बन गया LR सर्किट, LR सर्किट बन गया, LR परिपथ बन गया। किसी एक टाइम पर करंट इधर जा रहा, ये हो गया क्या इंडक्टर, और ये क्या हो गया रेसिस्टर। मतलब ये हो गया प्रेरक, और ये क्या हो गया प्रतिरोध। अब किसी एक टाइम पर करंट अगर इधर जा रहा तो करंट जाएगा इधर, करंट का एम्पलीट्यूड इधर होगा, करंट का जो एम्पलीट्यूड होगा वो इधर होगा IM। वोल्टेज का जो एम्पलीट्यूड होगा करंट के डायरेक्शन में ही होगा, ये क्या होगा VM। अब VM होगा। अब प्रेरक में जो वोल्टेज होता है 90 डिग्री आगे होता है, ये हो गया क्या VL। अब यहाँ पर देखो तो दो दो वोल्टेज है, VL है VM है, दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों का रिजल्टेंट ये हो जाएगा वोल्टेज, दोनों का रिजल्टेंट वोल्टेज हो जाएगा ये वाला, इसको कहेंगे क्या VR कहेंगे। अब यहाँ पर क्या बनेगा, कितना एंगल बनेगा, फेज एंगल इसको कहते हैं ना। रिजल्टेंट वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल बनता है, परिणामी विभव और धारा के बीच में जो कोण बनता है वो रखा कहते हैं फेज डिफरेंस कहते हैं। इसी को कहते हैं क्या फेज डिफरेंस। अब देखिए अब यहां पर आता है बाटहीन अवयव। क्या होता है बाटहीन अवयव। तो जब हम लोग निकालते हैं RMS, PRMS निकालते हैं। PRMS मतलब क्या, पावर कंजम्पशन, एवरेज पावर कंजम्पशन, या रूट मीन स्क्वायर पावर कंजम्पशन, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्ग माध्य शक्ति क्षय या औसत शक्ति क्षय जिसको कहते हैं। तो हम लोग पढ़े हुए LR में, LC में या LCR में वर्ग माध्य शक्ति क्षय, औसत शक्ति क्षय बराबर क्या होता है PRMS, या P एवरेज भी कह सकते हो इसको, PRMS कहो P एवरेज कहो, दोनों का वैल्यू बराबर होता है। शक्ति क्षय में, बस केवल शक्ति क्षय में बोल रहे हैं हम, केवल शक्ति क्षय में, मतलब कि पावर कंजम्पशन में, चाहे आप RMS वैल्यू निकालो या एवरेज वैल्यू निकालो, दोनों बराबर होता है, बिल्कुल ही बराबर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको साबित किया जा सकता है, दोनों बराबर होता है। तो हम लोग क्या पढ़े, PRMS बराबर क्या IRMS VRMS। लेकिन ये फार्मूला तब लगेगा जब धारा और वोल्टेज दोनों सेम डायरेक्शन में रहेगा, है ना। AC करंट और वोल्टेज सेम डायरेक्शन में रहेगा। यहाँ पर तो रिजल्टेंट वोल्टेज VR इधर जा रहा, यहाँ पर रिजल्टेंट वोल्टेज पर, यहाँ पर VRMS क्या है, कल भी मैंने बताया था VRMS इसी रिजल्टेंट वोल्टेज का VRMS, इसी परिणामी वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल, परिणामी विभव का वर्ग माध्य मूल भरना यहाँ पर।
तो रिजल्टेंट वोल्टेज, परिणामी विभव और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में तो है नहीं, दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो पीआरएमएस निकाल नहीं सकते। तो इसके लिए क्या करते हैं, करंट का कंपोनेंट निकालते हैं, विद्युत धारा का कंपोनेंट निकालते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि कोई सदिश जब किसी लाइन के साथ कोण बनाता है उधर कॉस कंपोनेंट होता है, तो करंट का कॉस कंपोनेंट वीआर में होगा। तो भी रिजल्टेंट वोल्टेज, इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ये क्या हो गया, रिजल्टेंट वोल्टेज हो गया। तो रिजल्टेंट वोल्टेज जो है, रिजल्टेंट वोल्टेज के डायरेक्शन में, परिणामी विभव के दिशा में करंट का कंपोनेंट होगा, धारा का अवयव होगा। वो कंपोनेंट क्या कहलाएगा, वो कंपोनेंट कहलाएगा आई एम कॉस थीटा, आई एम कॉस फाई कहलाएगा। क्योंकि कोई वेक्टर किसी लाइन के साथ कोण बनाता है उधर कॉस कंपोनेंट होता है। तो करंट का कॉस कंपोनेंट रिजल्टेंट वोल्टेज के डायरेक्शन में होगा, परिणामी विभव के दिशा में होगा, करंट का विद्युत धारा का कॉस कंपोनेंट। अब कॉस कंपोनेंट और वोल्टेज सेम डायरेक्शन में हो गया तो गुना करते हैं, तो पीआरएमएस बराबर आईआरएमएस वीआरएमएस इंटू कॉस फाई होता है। इसी कॉस फाई को क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। ये तो हम लोगों ने देख लिया था। तो कॉस फाई को तो पावर फैक्टर कहते हैं। किसी वेक्टर का दो कंपोनेंट होता है, किसी भी वेक्टर का प्लेन में, समतल में किसी भी सदिश का दो अवयव होता है, एक कॉस अवयव होता है, एक साइन अवयव होता है। तो कॉस अवयव को तो हमने देख लिया, साइन अवयव कहाँ गया, साइन अवयव कहाँ गया, उसको बनाते हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या, कॉस अवयव के, कॉस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट होता है। कॉस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर क्या होता है, साइन कंपोनेंट होता है। तो करंट का अगर कॉस कंपोनेंट इधर गया हुआ है तो साइन कंपोनेंट इधर हो जाएगा, साइन कंपोनेंट इधर हो जाएगा। और इसको क्या लिखेंगे, आई एम, सॉरी दिख नहीं रहा है, इससे क्या लिखेंगे, इससे इसको कहेंगे आई एम साइन थीटा, साइन फाई कहेंगे। ठीक है, करंट का दो कंपोनेंट बनेगा, कॉस कंपोनेंट रहेगा वोल्टेज के डायरेक्शन में, परिणामी विभव की दिशा में, रिजल्टेंट वोल्टेज के डायरेक्शन में रहेगा कॉस कंपोनेंट, करंट का कॉस कंपोनेंट। और साइन कंपोनेंट क्या रहेगा, साइन कंपोनेंट तो कॉस कंपोनेंट पर परपेंडिकुलर रहेगा। अब इस साइन कंपोनेंट के साथ यदि आप पावर कंजम्पशन निकालो तो क्या देखोगे, देखो तो अगर हम साइन कंपोनेंट के साथ निकालें पावर कंजम्पशन, इसके लिए पावर कंजम्पशन, तो देखो तो पीआरएमएस बराबर आईआरएमएस के बदले कौन सा कंपोनेंट भरना है, आईआरएमएस के बदले भरना है साइन कंपोनेंट, आईआरएमएस, सॉरी यहां पर क्या भरना है, साइन कंपोनेंट। तो आई एम साइन फाई भरेंगे, ये हुआ आईआरएमएस के बदले साइन कंपोनेंट भर दिया। अब साइन कंपोनेंट वीआरएमएस ये हो गया। अब साइन कंपोनेंट करंट का देखो ये करंट का, इस करंट का साइन कंपोनेंट और वोल्टेज के बीच में कितना डिग्री का कोण है, करंट के साइन कंपोनेंट और वोल्टेज के बीच में कितना डिग्री का कोण है, तो आप देख रहे हो 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो यहां पर जो कॉस फाई भर रहे हैं, अब ये कॉस फाई नहीं भराएगा क्योंकि आप साइन कंपोनेंट के साथ निकाल रहे हो ना, आप जो है साइन कंपोनेंट के साथ निकाल रहे हो ना। तो करंट का साइन कंपोनेंट और वोल्टेज के बीच में कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो यहां पर कॉस फाई हट जाएगा और क्या लिखाएगा, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री निकलेगा। तो कॉस 90 बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो पीआरएमएस बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। शक्ति 6 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आ रही बात समझ में। हमको यहाँ पर कॉस फाई अब नहीं भरना है, जब साइन कंपोनेंट लेना है तो कॉस फाई नहीं भरना, ये कॉस फाई नहीं भराएगा क्योंकि आप जो है ये कॉस फाई कहाँ से आया, वो निकला कॉस कंपोनेंट से निकला। आई एम कॉस फाई, आई एम कॉस फाई रहेगा
अच्छा, यहाँ पर हम कुछ गलती लिखे हुए हैं। गलती क्या लिखे हुए हैं? यहाँ पर लिखते हैं पी आर एम एस बराबर नहीं, सही लिखे हुए थे, सॉरी, आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाई। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो भाई ये आई आर एम एस कॉस फाई, आई आर एम एस कॉस फाई किसको दिखा रहा? कॉस कंपोनेंट को दिखा रहा। आई आर एम एस कॉस फाई किसको दिखा रहा? कॉस कंपोनेंट को दिखा रहा। हम तो यहां पर साइन कंपोनेंट ले रहे। तो इस कोण के लिए, इस एंगल के लिए हमने फाई एंगल के लिए साइन कंपोनेंट को चुन लिया। तो मेरे को वेक्टर ये चुनना है, ये वाला वेक्टर चुनना है। ये वेक्टर क्या है? आई एम साइन फाई। अब ये करंट का साइन कंपोनेंट हो गया और वोल्टेज हो गया। तो करंट का साइन कंपोनेंट और वोल्टेज दोनों आपस में कितना डिग्री पर है? 90 डिग्री पर है। तो जब हम ट्रू पावर कंजम्पशन निकालेंगे, ट्रू पावर कंजम्पशन, रियल पावर कंजम्पशन, यथार्थ शक्ति क्षय, यथार्थ शक्ति क्षय निकालेंगे, तो यहां पर आई आर एम एस के बदले आई एम साइन फाई भरेंगे, वी आर एम एस भरेंगे और दोनों के बीच का कोण भरेंगे। पर दोनों के बीच का मतलब साइन कंपोनेंट और रिजल्टेंट वोल्टेज के बीच का कोण भरेंगे। 90 डिग्री है, 90 डिग्री भरेंगे तो कॉस 90 जीरो होता है, तो पी आर एम एस बराबर जीरो होता है। मतलब क्या समझे? मतलब ये समझे कि साइन कंपोनेंट के कारण शक्ति क्षय नहीं होता है। साइन करंट के साइन कंपोनेंट के कारण कोई पावर का कंजम्पशन नहीं होता है, कोई शक्ति का क्षय नहीं होता है। इसीलिए करंट के साइन कंपोनेंट को क्या कहते हैं? बार्टलेस कंपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बार्टलेस कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो बार्टलेस कंपोनेंट कहेंगे, मतलब बाटहीन अवयव कहेंगे। तो ये हो गया बाटहीन अवयव। तो आपको इतना प्रूफ नहीं करना, ऐसे ही एलआर में निकलेगा, ऐसे ही आरसी में निकलेगा, और आप एलसीआर में भी निकालने का प्रयास करो, उसमें भी ऐसा ही निकलेगा। क्योंकि काफी फिगर हम बना दिए हैं, तो आप बना सकते हो। साइन कंपोनेंट हमेशा रिजल्टेंट वोल्टेज से 90 डिग्री पर होता है। साइन कंपोनेंट, करंट का जो साइन कंपोनेंट होता है वो हमेशा रिजल्टेंट वोल्टेज से 90 डिग्री पर होता है। इसके कारण शक्ति क्षय शून्य हो जाता है। इसीलिए साइन कंपोनेंट को बार्टलेस कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, यही बात लिखना है आपको। तो यहाँ पर हम मिटा रहे हैं ये सबको नहीं जानना है, आप कर सकते हो काम। तो हम लिखते हैं क्या? तो इसके लिए लैंग्वेज क्या बनाएंगे? एक फिगर हम बना देंगे, ऐसी बात नहीं है, एक फिगर हम बना देंगे। इसमें लैंग्वेज क्या बनाएंगे? लैंग्वेज के लिए रुको 1 मिनट, हम इसको लिख करके बतलाते हैं आपको। ये देखिए, हमने लिखा हुआ है बार्टलेस कंपोनेंट के लिए कि एलआर सर्किट में या आरसी सर्किट में या एलसीआर सर्किट में, तीनों में क्या होता है कि पावर कंजम्पशन जो होता है वो साइन कंपोनेंट के कारण, अल्टरनेट करंट के साइन कंपोनेंट के कारण जो पावर कंजम्पशन होता है वो हमेशा जीरो हो जाता है। किसमें? एलआर में, आरसी में और एलसीआर में। इसीलिए आई एम साइन थीटा, आई एम साइन फाई, आई एम साइन क्या हुआ? आई एम साइन फाई क्या हुआ? साइन कंपोनेंट ऑफ अल्टरनेट करंट हुआ। आई एम साइन फाई क्या हुआ? अल्टरनेट करंट का साइन कंपोनेंट हुआ। तो चूंकि साइन कंपोनेंट के कारण पावर कंजम्पशन जीरो होता है, इसलिए आई एम साइन फाई का कहते हैं बार्टलेस कंपोनेंट कहते हैं। हिंदी में कह रहे एलआर में, आरसी में, एलसीआर में प्रत्यावर्ती धारा का जो साइन कंपोनेंट होता है, प्रत्यावर्ती धारा का जो साइन अवयव होता है, उसके कारण शक्ति क्षय हमेशा शून्य होता है। इसलिए आई एम साइन फाई को बाटहीन अवयव कहते हैं। इसको हम यहाँ पर प्रूव भी किए हैं, जो भी बता रहे थे कि धारा का यहाँ पर 2 कंपोनेंट होगा। एक कॉस कंपोनेंट होगा जो परिणामी विभव की तरफ होगा, और साइन कंपोनेंट होगा वो कॉस कंपोनेंट से 90 डिग्री पर होगा। अब अगर नियम बना है कॉस कंपोनेंट के साथ शक्ति क्षय निकालने के लिए, कॉस कंपोनेंट के साथ, क्यों? क्योंकि कॉस कंपोनेंट और रिजल्टेंट वोल्टेज सेम डायरेक्शन में रहेगा। लेकिन आप निकाल रहे हो साइन कंपोनेंट से, तो साइन कंपोनेंट और रिजल्टेंट वोल्टेज परिणामी विभव और साइन कंपोनेंट के बीच में 90 डिग्री है, 90 डिग्री है।
तो यहाँ पर जो है cos फाइव के बदले क्या भरेंगे, cos 90 भरेंगे। cos 90 जीरो होता है तो PRMS जीरो हो जाएगा, इसीलिए Im sin फाइव का कहेंगे बार्टलेस कंपोनेंट कहेंगे, या बाटहीन अवयव कहेंगे, बाटहीन घटक कहेंगे। ठीक है, ये पूछा जाता है। अब इसके बाद क्या पढ़ते हैं, बार्टलेस करंट। क्या, अब देखते हैं हम लोग बार्टलेस करंट क्या होता है। बार्टलेस करंट तो देखो, एल में केवल एल में, मतलब कि ओनली इंडक्टर में। देखो यहाँ पर फिगर, इसको फिगर से आपको बता रहा है, फिगर से आपको बताना भी है एग्जाम में। अगर आवे व्हाट इज बार्टलेस करंट, डिफाइन द बार्टलेस करंट, तो उसको फिगर से समझाना है आपको। ठीक है, लैंग्वेज से भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिगर वाला आपको बेहतर याद रहेगा। तो देखिए, तो हम दे रहे हैं क्या, इन ओनली, या इन प्योर भी कह सकते हो, इन ओनली कहो या इन प्योर कहो। इन ओनली इंडक्टर, इन ओनली इंडक्टर मतलब क्या, केवल प्रेरक में, केवल प्रेरक में। इन ओनली इंडक्टर, केवल प्रेरक में। केवल प्रेरक में क्या होता है, देखो केवल प्रेरक बना लो, ये क्या हो गया, प्रेरक, एल हो गया प्रेरक, ये हो गया प्रेरक। प्रेरक में क्या होता है, इधर होता है वोल्टेज और इधर होता है करंट, ये होता है Im और ये होता है VL। तो यहाँ पर फाई बराबर कितना डिग्री हुआ, यहाँ पर फाई बराबर कलांतर जिसको कहते हैं, फेज डिफरेंस कहते हैं, फाई बराबर कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ। अब जब फाई बराबर 90 डिग्री हुआ तो शक्ति 6 निकालो, पावर कंजम्पशन निकालो। तो हम लोग जानते हैं ना कि PRMS बराबर क्या होता है, PRMS बराबर क्या होगा, IRMS VRMS cos फाई होगा। थोड़ा सा इसको पीछे से लिखते हैं, चूंकि PRMS बराबर IRMS VRMS cos फाई होता है। फाई का वैल्यू 90 डिग्री है ना, फाई का वैल्यू 90 डिग्री है, तो लिखेंगे क्या, cos फाई, यहाँ पर PRMS बराबर ये हो गया। अच्छा भाई, इसको वैल्यू भरो, IRMS VRMS, अब cos फाई के बदले कितना लिखेंगे, cos 90 लिखेंगे। cos 90 जीरो हो गया तो क्या निकल के आया, PRMS बराबर जीरो हो गया। इससे क्या साबित हुआ, इससे ये साबित हुआ कि ओनली इंडक्टर में, केवल प्रेरक में या प्योर इंडक्टर में, शुद्ध प्रेरक में पावर कंजम्पशन क्या होता है, शून्य हो जाता है। पावर कंजम्पशन क्या होता है, शून्य हो जाता है। तो ओनली इंडक्टर में या शुद्ध प्रेरक में जो धारा बहता है उसको कहते हैं बाटहीन धारा। सच टाइप ऑफ करंट इज नोन एज बार्टलेस करंट, क्योंकि यहां पर जो है कोई जो है पावर का कंजम्पशन ही नहीं होता है, कोई शक्ति का क्षय ही नहीं होता है, ओनली इंडक्टर में। इसके बाद देखते हैं अगला, कहां पर, दूसरा नंबर, इन ओनली लगाओ चाहे प्योर लगाओ, इन ओनली कैपेसिटर, इन ओनली कैपेसिटर मतलब क्या, केवल संधारित्र में, केवल संधारित्र में क्या होगा, उसको जोड़ो, ये हो गया संधारित्र, इसको जोड़ दिया हम किससे, AC करंट से। जब इसको जोड़ देंगे हम AC करंट से तो फिर वही बात हो जाएगा। करंट का डायरेक्शन क्या होता है, इधर होता है करंट का डायरेक्शन, और
करंट के डायरेक्शन से 90 डिग्री पीछे क्या होता है, कैपेसिटर में वोल्टेज होता है। अब यहाँ फिर से देखो तो फाई बराबर क्या हो गया, फिर से यहाँ पर फाई बराबर 90 हो गया। अब फाई बराबर 90 होगा तो फिर से क्या लिखेंगे, PRMS बराबर क्या लिखेंगे, फिर से 0 हो जाएगा। फिर जब फाई बराबर 90 हो गया तो फिर यही काम को दोहराएंगे तब PRMS क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसा किसमें मिला, ऐसा मिला हमको ओनली इंडक्टर में, ओनली कैपेसिटर में। एक और होता है LC सर्किट में, LC में थर्ड नंबर इन LC सर्किट, LC सर्किट, इन LC सर्किट मतलब क्या, LC परिपथ में, LC परिपथ में क्या होता है, ये यहां पर हो गया 0, इधर होगा करंट। अच्छा, जब भी LC आता है तो एक बड़ा छोटा होता है, तो यहाँ पर लिखना नहीं है, बस बना लो, मान लो ये यहाँ पर ये 0 हो गया, इधर करंट का एम्पलीट्यूड हो गया। मान लेते हैं इस बार, चलो इस बार हर बार हमने L को बड़ा मानते आए, हर बार XL को बड़ा मानते आए। इस फिगर में हम क्या मान लेते हैं कि XC क्या है, बड़ा है। तो XC अगर सॉरी फिगर तो हमने बनाया नहीं, पहले फिगर देना जरूरी है, फिगर जरूर दीजिए पहले। इन LC सर्किट ये क्या हो गया, L हो गया, प्रेरक हो गया, और ये क्या हो गया, C हो गया, LC हो गया, और उसको जोड़ दिए किससे, अल्टरनेट करंट से, क्या बन गया, LC सर्किट। ये L हो गया, ये C हो गया। अब किसी को मान सकते हो बड़ा छोटा, जिसको मन है उसको मान लो, चलो L को ही मान लेते हैं, आप उससे फर्क नहीं पड़ता है, काम सेम होगा। ये हो गया क्या, L में वोल्टेज, ये हो गया, इधर जगह नहीं बचेगा, यहाँ पर काम करते, ये हो गया प्रेरक में वोल्टेज VL, उसको छोटा ही मान लेते यार। ये हो गया प्रेरक में वोल्टेज, इधर क्या रहेगा, करंट का एम्पलीट्यूड IM रहेगा, और ये हो गया कैपेसिटर में मतलब संधारित्र में वोल्टेज, ये हो गया। अब संधारित्र में वोल्टेज बड़ा मैंने मान लिया है, बड़ा छोटा किसी को तो मानना ही पड़ेगा। ये हो गया संधारित्र में वोल्टेज VC। अब संधारित्र में मतलब कैपेसिटर में वोल्टेज बड़ा है, और इंडक्टर में मतलब कि प्रेरक में वोल्टेज छोटा है, तो रिजल्टेंट वोल्टेज क्या निकलेगा, इसको यहाँ से लाकर घटाना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पर ला करके हमने माइनस कर दिया, VL जो है यहाँ पर माइनस हो गया, तो बचा क्या मेरे पास, इतना वोल्टेज बचा। तो ये जो बचा हुआ वोल्टेज है किसके बराबर होगा, ये तो होगा VR के बराबर। ये किसके बराबर होगा, VR के बराबर होगा। और VR किसके बराबर होगा, तो VC माइनस VL के बराबर होगा। VR भी किसके बराबर होगा, VC माइनस VL के बराबर हो जाएगा। तो VR, इसको हम इधर लिख देते हैं, VR किसके बराबर है, VC माइनस VL के बराबर है। तो रिजल्टेंट वोल्टेज, परिणामी विभव और करंट के बीच में फिर से कितना एंगल मिला, देखो तो LC सर्किट में भी रिजल्टेंट वोल्टेज, परिणामी विभव और करंट के बीच में फाई बराबर कितना मिल रहा है, 90 डिग्री मिल रहा है। जब फाई बराबर 90 मिलेगा तो PRMS क्या हो जाएगा, PRMS बराबर 0 हो जाएगा। इस प्रकार से केवल इंडक्टर में मतलब कि केवल प्रेरक में, ओनली इंडक्टर में, ओनली कैपेसिटर में मतलब केवल संधारित्र में, इन LC सर्किट में मतलब LC परिपथ में पावर कंजम्पशन 0 होता है। पावर कंजम्पशन 0 होता है मतलब ऊर्जा क्षय शून्य होता है। तो इस प्रकार का जो करंट होगा, इस प्रकार का जो AC करंट होगा, इस प्रकार का जो AC करंट होता है, इसे क्या कहते हैं, बार्टलेस करंट कहते हैं। ठीक है, बार्टलेस करंट कहते हैं। तो आप पहले फिगर बनाएंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, पहले फिगर बनाएंगे ये वाला, ठीक है ना, फिगर बनाएंगे, या फिगर नीचे बनाना, लैंग्वेज ऊपर लिखना, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट मार लो, मैं इसको भी मिटा देता हूं, फिर लैंग्वेज लिख देता हूं। देखिए हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है कि इन प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर एंड LC सर्किट में फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेट वोल्टेज एंड करंट रिमेन्स ऑलवेज 90 डिग्री। किसमें,
इंडक्टर में, कैपेसिटर में और एलसी में वोल्टेज और करंट के बीच में हमेशा फेज डिफरेंस जो होता है, फाई जो होता है, हमेशा 90 होता है। ड्यू टू विच पावर कंजम्पशन बिकम ऑलवेज जीरो, इसके कारण पावर कंजम्पशन जो होता है हमेशा शून्य हो जाता है। देयरफॉर, इसलिए सच टाइप ऑफ करंट इज नोन एज बाटलेस करंट, इसलिए ऐसे करंट को बाटलेस करंट कहते हैं। शुद्ध प्रेरक में, शुद्ध संधारित्र में और एलसी परिपथ में प्रत्यावर्ती विभवांतर और धारा के बीच में कालांतर हमेशा कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। हमेशा प्रेरक में, संधारित्र में और एलसी परिपथ में धारा विभवांतर के बीच में कालांतर हमेशा 90 होता है। इसके कारण शक्ति क्षय हमेशा शून्य हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा जो विद्युत धारा होगा, ऐसे विद्युत धारा को क्या कहेंगे? बाटहीन धारा कहते हैं। ये था बाटहीन धारा की कहानी। इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है जो उसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ये देखिए बोर्ड में 2 क्वेश्चन आया है कि इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट I and voltage V is phi, then बाटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट विल बी। कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच में कालांतर फाई हो तो बाटहीन घटक होता है। क्या मांग रहा है? बाटलेस कंपोनेंट मांग रहा है, बाटहीन घटक मांग रहा है। क्या होता है बाटहीन घटक? I sin फाई होता है, I sin फाई सी नंबर होता है। और एक 2 नंबर में 23 के कंपार्टमेंटल में, 23 के कंपार्टमेंटल में एक क्वेश्चन आया है, वाट इज बाटलेस करंट, बाटहीन धारा क्या है? तो इसका आप 2 नंबर में लिख सकते हैं। कंपार्टमेंटल में आया है, एनुअल में भी आएगा, गारंटी है। तो 2 क्वेश्चन वहाँ से बना था। ठीक है।